हेलो दोस्तों, इस वीडियो में देखोगे आप 4.2 का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पार्ट है 6 या 7 पार्ट है, बट इसमें 5 पार्ट है। टोटल 5 पार्ट है। 3 पार्ट हम इस वीडियो में कवर कर लेंगे एंड नेक्स्ट 2 पार्ट नेक्स्ट वीडियो में। तो देखो हमें इसमें क्या लिखा है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइज बाय फैक्टराइजेशन से। मतलब बाय फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको रूट्स फाइंड करके देना है। जैसे कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हम सिखा के आए हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, बिल्कुल वहां भी ऐसे सॉल्व करना है। एक्स की 2 वैल्यू लानी हो, बस जब भी दिखे ना आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी हो और फाइंड करने के लिए दे रखा हो कुछ, तो एक्स की 2 वैल्यू लानी है। तो इजी पार्ट है। हम पॉलिनोमियल में आपके करा के आए हैं। पॉलिनोमियल जो थी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम जीरोज निकाल रहे थे, वहां जीरोज बोल रहे थे, यहाँ रूट्स। बस अंतर इतना ही है, रूट्स जीरोस एक ही बात है। अगर पॉलिनोमियल में भी आपने क्वेश्चन करे होंगे इस टाइप के। देखो क्या करा हमने, स्प्लिटिंग मिडिल टर्म के मेथड से फर्स्ट पार्ट जैसे लिखते हैं हम, पहला पार्ट जैसे अटेम्प्ट होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। देखो एक्स स्क्वायर के साथ अगर कुछ नंबर से कोफिशिएंट है तो इमेजिनेशन में लास्ट में मल्टीप्लाई होती है। जैसे कि कुछ नहीं, फिलहाल तो हमने 10 के ऐसे फैक्टर करने के, 10 को ऐसे 2 नंबर में ब्रेक करना है कि माइनस करके 3 आए। तो हमें पता है 5 2 जा, तो 5 2 जा हमें मिल गया। तो सबसे पहले मिडल टर्म्स 5 माइनस 2 3 बन जाएगा। बाहर इसके x दिखा देंगे, माइनस 10 चलेगा इधर इक्वल टू 0, और इधर जो चल रहा था वही चलेगा, एक्स स्क्वायर और माइनस। बस हमने 3 को ऐसे ब्रेक करा कि हमारा 5 मल्टीप्लाई टू 10 भी बना और 5 माइनस 2 हमारा माइनस। इसकी वजह से सिंबल देखते हैं हम, लास्ट वाली टर्म्स के आगे जो भी सिंबल है हमारा उसी सिंबल के अकॉर्डिंग हम करना रहता है, प्लस माइनस। ये हमने कराया, आपको देख कर आना वीडियोस हमारी। तो हमने रख दिया, हमने 10 के ऐसे ब्रेक करा है। 10 के ऐसे कोई 2 नंबर सर्च करने हैं आपको कि मल्टीप्लाई करके तो 10 आए और माइनस करके इसके आगे वाली टर्म्स मींस 3 आए। तो हमने क्या देखा, एक्स स्क्वायर, अब देखो ये वाला माइनस अंदर जाएगा, माइनस 5, और इधर से एक्स आएगा तो माइनस 5x डन। फिर ये वाला माइनस टू पे जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा, और यहां से x आ रहा है इसके पास, x हो जाएगा प्लस 2x। फिर उसके आगे माइनस 10 चल ही रहा है। इसे बोलते हैं हम स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स। 3 पार्ट करेंगे हम आपके लिए। तो देखो इसमें क्या लिखा है, अब हमने 3 टर्म्स की 4 बना दी, 3 टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर दिया। आगे देखते हैं, बस आगे वाली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लो। तो x कॉमन आया, तो x माइनस 5 ये आ चुका है। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स में कुछ ऐसा कॉमन लेना पड़ता है कि रिमेनिंग पार्ट यही बचे हमारे पास। तो हमने देखा प्लस 2 कॉमन लेंगे तो हमारा x आया यहां से, और इधर जब 2 बाहर आ गया इसका तो माइनस का 5 बचेगा। जैसे कि आपको दिख रहा है दोनों सेम हो गए। तो इससे क्या हेल्प होती है हमें, एक तो हो गया हमारा x माइनस 5, और दूसरा आता है हमारे पास x प्लस 2। देखो x प्लस 2, तो ये आ गया इक्वल टू 0 डन। उसके बाद हम आगे सॉल्व करते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा हो जाता है 5 प्लस का 5। उधर सॉल्व करेंगे x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x बराबर हो जाता है हमारा माइनस का 2। तो यही इसकी रूट्स है, यही इसकी रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यही हमारी रूट्स है। जो 2x की वैल्यू आई है वही हमारी रूट्स है। सेकंड पार्ट देखो आप इसका, सेकंड पार्ट कैसे बोलता है, तो क्या बोलता है सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये बोलता है हमें। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, जो भी x स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट है उसकी इमेजिनेशन में लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट टर्म से मींस कांस्टेंट टर्म से। तो 2 6 हमारा 12, तो 12 हमारे पास नंबर है इस बार। 12 के हमने कोई ऐसे 2 नंबर सर्च करने हैं कि माइनस करके क्या है, देखो माइनस करके यहाँ क्या है, कुछ नहीं है तो 1, माइनस करके 1 है। तो हमारा कौन से नंबर होते हैं वो 4 3 जा 12। तो हमें पता है, आपको करना पड़ेगा। अभी हम लॉन्ग क्वेश्चन में करके भी दिखाएंगे, ये तो छोटे पार्ट है। तो हम जब इसको सॉल्व करते हैं, 2x स्क्वायर प्लस लगेगा, बस हमने यहां चेंज करना है मिडल टर्म्स, स्प्लिटिंग मिडल टर्म्स फैक्टराइजेशन का मेथड होता है। तो हम क्या करेंगे, 4 माइनस 3 और x रखेंगे माइनस 6 इज टू 0। तो हमारा देखो 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, जैसे कि x आ जाएगा। तो 2x स्क्वायर, फिर हमारा प्लस 4x हो जाएगा, माइनस 3x हो जाएगा, एंड माइनस का 6 इज टू 0 डन, यही हो जाएगा। तो देखो आगे वाली 2 टर्म्स, आगे वाली 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन आएगा, कॉमन लेंगे तो क्या आएगा कॉमन, 2x कॉमन आ रहा है। 2x जब कॉमन आया तो अंदर बचा हमारे पास x प्लस 2 बचा। अब नेक्स्ट 2 टर्म्स में से कुछ कॉमन लेना है कि अब देखो हमें x चाहिए तो माइनस 3 ले देंगे, माइनस 3 ले देंगे तभी हमारा x बचेगा। और जब हम देखेंगे माइनस 3 इसका बाहर आ गया तो यहाँ प्लस बचेगा, प्लस 2 ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, बिकॉज माइनस 3 प्लस 2 जा हमारा
-6 होता है, जैसे कि हमारा आ जाएगा। उसके बाद आगे एक तो फैक्टर आया हमारे पास x+2 और दूसरा फैक्टर आया हमारे पास 2x-3। अब इसके रूट्स निकालेंगे। x+2 = 0, तो x बराबर -2। अब देखो इधर वाला, तो 2x-3 = 0, तो 2x क्या हो जाएगा हमारा 3, तो x की वैल्यू हमारा 3/2। ये हमारे दो इसके रूट्स हो जाएगी, x बराबर -2 और x बराबर 3/2। ये हम इसको चेक कर लेते हैं और बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारे आंसर शीट में, वीडियो को पॉज करके नोट करना। थर्ड पार्ट अटेम्प्ट करते हैं आपके लिए। थर्ड पार्ट में देखो क्या है, हम फर्स्ट पार्ट रेस कर रहे हैं, नोट कर लेना। थर्ड पार्ट में भी बिल्कुल कुछ सेम केस ही करना है, बट उसमें रूट्स आया तो ध्यान से समझना भी है। अब देखो x² के साथ क्या है √2, तो √2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे सबसे पहले इमेजिनेशन में। देखो इधर √2 की मल्टीप्लाई हमें किसमें करनी है, 5√2। देखो √2 की मल्टीप्लाई होगी तो 2 बन जाएगा, तो इसका मतलब आंसर कैसा आएगा, 5 × √2 का स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए तो 5 × 2। तो हमने 10 समझना है, तो 10 समझना है। देखो 5 × 2 10, तो 10 के कोई ऐसे दो नंबर करने हैं कि प्लस करके 7 आए, और ये तो बहुत इजी, 5 × 2 = 10, तो 5 × 2 = 10 रख देंगे सबसे पहले। 5 + 2 और इधर x चलेगा और +5 √2 ही चलेगा, = 0, और इधर जो चल रहा था वही √2x² और बीच में प्लस, थोड़ा दूर लिख लेते हैं, √2x² प्लस, बस हमने मिडिल टर्म्स को ब्रेक करना है। 5 + 2 7 बन जाएगा और x दिखाना। अब इसमें सारा प्लस है तो प्लस माइनस में कुछ कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 4 टर्म्स लिख दो इसको, 2x², देखो यहां से 2x² आ गया, प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 = 0। ये हो जाएगा डन। तो उसके बाद देखो यहां से कॉमन क्या आ रहा है, यहां से कॉमन देख रहे हैं तो x कॉमन आ रहा है। x कॉमन आया तो x कॉमन ले देंगे, लो x कॉमन ले दिया हमने, तो x कॉमन लेते हैं तो √2 बचा अंदर और x बचा, यहां से बचा हमारा 5। ये हमारा, अब हमने देखना है, हमने क्या करना है, कुछ इधर से कॉमन लेना है और अंदर बचना चाहिए √2, और यहां तो कुछ दिख ही नहीं रहा सर, √2 कहां से लाए। तो बस आपको ध्यान देने वाली बात है, 2 हमारा कैसे आएगा, ये 2 हमारा 2 ना समझ के हमने ऐसे समझना है, √2 × √2। ये √2 की वैल्यू हमारी, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करते तो आंसर 2 आता है। जैसे कि हमने √2 की मल्टीप्लाई √2 से करी तो 2 आया था, तो हमने 2 को समझ के ऐसे समझना है। तो हम इसमें से क्या ले सकते हैं, √2 इधर भी है और √2 यहां भी मान के चलेंगे, तो √2 कॉमन लेंगे, प्लस का √2 कॉमन ले दिया, तो देखो एक √2 बचा, तो एक √2 बचा और एक x बचा, और उधर से क्या है प्लस का 5। ये हमारा सॉल्व हो जाएगा ऐसे करके। थोड़ा समझ में आया होगा। तो बस हमने 2 को ना, अब हमने ना देखो ध्यान से, अब हमारा इधर क्या हो जाता है √2x, तो हमें अंदर वही चाहिए था, तो यहां तो था ही नहीं सर √2x, तो हमने इसको क्या करा, 2 को √2 × √2 समझा, तो √2 कॉमन आ गया, तो एक रूट अंदर बचेगा और एक x के साथ बचेगा। बिल्कुल करेक्ट हमारा मैच हो जाएगा। ये मैचिंग करना बहुत जरूरी है, अगर ये मैचिंग हो रहा है तो क्वेश्चन ठीक चल रहा है, नहीं तो गलत हो गया। तो आगे देखते हैं हम इसमें क्या होता है। एक तो बना हमारे पास √2x + 5 और दूसरा बना हमारे पास x + √2। ये दो हमारे पास फैक्टर बने, फैक्टर बन गया तो हम इससे रूट्स ले आएंगे। √2x + 5 = 0, तो √2x = हमारा -5, उधर जाके -5 हो जाएगा, और x की वैल्यू आएगी हमारी, देखो ध्यान से, x की वैल्यू आएगी हमारी, x = -5/√2 डिवाइड में आ जाएगा। अब देखो ध्यान से दूसरा पार्ट इसका, x + √2 है इक्वल टू 0, तो x बराबर हमारा -√2। ये दो आंसर आपके लिए चेक कर लेंगे, थोड़ा रूट में था आंसर। एक बार आंसर जब चेक करते हैं आपके लिए, पहले का आंसर आ रहा है हमारे पास -5/√2, जैसे कि है हमारे पास दूसरे का -√2। तो ये तीनों पार्ट आपके हो चुके हैं, रूट्स हमने फाइंड करके दे दिए, वीडियो को पॉज करके नोट करना। इसमें फर्स्ट पार्ट हम इरेज कर चुके थे, पहले वो देखना है, नोट करना, देन उसके बाद आगे बढ़ाना वीडियो हमारी, और आपको तीनों पार्ट समझ में आ जाएंगे। बस यही थोड़ा खास क्वेश्चन था। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट 2 पार्ट, उसमें भी हमने रूट्स ही निकालनी, बाकी बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।